मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बुढ़ार शाखा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बैंक के लॉकर में रखे उपभोक्ता के 20 लाख से अधिक के जेवर गायब हो गए। उपभोक्ता ने मामले की शिकायत बैंक प्रबंधन समिति सहित पुलिस थाने में दर्ज कराई है। दरअसल बुढ़ार थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यवसायी दातूमल विशन दासानी का यूनियन बैंक में बचत खाता है। उन्होंने जब से बैंक में लॉकर की सुविधा शुरू हुई तब से अपने लॉकर में परिवार के जेवरात रखते थे। इस दौरान वो आवश्यकता अनुसार लॉकर खोलते बंद करते थे। किन्हीं कारणों से उन्होंने लंबे समय से लॉकर नहीं खोला। 16 फरवरी को वे अपने लॉकर को काफी प्रयासों के बाद भी नहीं खोल पाए, जिसकी सूचना बैंक प्रबंधन को दी गई। दूसरे दिन बैंक प्रबंधन ने लॉकर को उपभोक्ता के सामने खुलवाया। बैंक द्वारा जब लॉकर खोला गया तो देखा गया कि लॉकर में रखे गए सभी जेवरात गायब थे। उन्होंने बैंक प्रबंधन से ज्वेलरी गायब होने की वजह पूछी तो बैंक प्रबंधन पल्ला झाड़ते हुए उपभोक्ता को जिम्मेदार ठहराने लगे। इसके बाद इसकी शिकायत उपभोक्ता ने पुलिस में दर्ज कराई। यूनियन बैंक बुढ़ार शाखा में मेरा खाता है, जिसके एवज में मैंने 149 नंबर का लाकर भी ले रखा था, जिसमें मैंने अपनी पत्नी के और माँ के गहने रखे थे, जो कि मेरे को बिटिया की शादी के लिए रखा हुआ था, जो 2010 में हमने रखा था, सही सलामत रखा था। लेकिन अभी बीच में कुछ समस्याओं की वजह से हम किराया नहीं जमा कर पाए थे और हम उस वजह से बैंक नहीं आ रहे थे। 2023 में हमारा किराया ओके हम जान गए खोलने 17 फरवरी को, तो वह मेरा लाकर खाली पाया गया। बैंक मैनेजर को मैंने शिकायत की, मौखिक रूप से भी लिखित रूप से भी, तो कभी बहाना बताते हैं कि मेरे घर में तबीयत खराब है, कभी चुनाव है, कभी महीने साल का लास्ट चल रहा है, वित्तीय वर्ष का लास्ट ईयर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वह थाने में भी मैंने शिकायत की है। थानेदार भी बोलते हैं कि हमारा मामला नहीं है, बैंक का मामला है। बैंक वाले बोलते हैं कि आप रीवा जाइए, रीवा के आरओ ऑफिस में जानकारी होगी। मैनेजर साहब मेरे से अभद्रता की बात करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये मेरे इस विषय पर उचित कार्रवाई करते हुए मेरे जेवरात वगैरह वापस दिए जाए। इस पूरे मामले में बैंक मैनेजर मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते रहे। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ता द्वारा आरटीआई में कुछ जानकारी मांगी है, जिसका जवाब दिया जाएगा की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया, जबकि वीडियोग्राफी नहीं के सवाल पर वह कैमरे से छुपते नजर आए। तो उन्होंने कंप्लेंट दी गई है और उनके द्वारा आरटीआई के थ्रू उन्होंने मांगा है जवाब, तो हमारे जांच चल रही है और आरटीआई भी दे रहे हैं। हमने रीजनल ऑफिस देंगे, तो रीजनल ऑफिस को सारा डाटा हमने भेज दिया, तो उनके थ्रू अभी दे दिया जाएगा उनको। ठीक है, तो यहाँ लगा है वो आरटीआई में सब जवाब मांगा है, वो दे दिया। वहीं इस पूरे मामले में बुढ़ार थाना प्रभारी संजय जायसवाल का कहना है कि बैंक के लॉकर से ज्वेलरी गायब होने की एक शिकायत मिली है। इस शिकायत का संबंध बैंक से है। बैंक के आंतरिक जांच का विषय है। बैंक कोई जांच रिपोर्ट पेश करेगी। यदि कोई अपराध बनेगा तो मामला दर्ज किया जाएगा। फरियादी के द्वारा एक लिखित शिकायत पत्र थाने में दिया गया है, जो कि बैंक के आंतरिक जाँच का विषय है। यदि भविष्य में बैंक के द्वारा कोई जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी, इस पर अपराध बनेगा, तो निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज की जाएगी। बैंक के लॉकर से उपभोक्ता की ज्वेलरी गायब हो जाने का यह गंभीर मामला है। अब इस मामले की बारीकी से जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि ज्वेलरी गायब होने के पीछे बैंक प्रबंधन की कोई चाल है या फिर उपभोक्ता की कोई साजिश। लेकिन बैंक प्रबंधन के द्वारा लॉकर तोड़वाने के दौरान वीडियोग्राफी नहीं कराना, ये कहीं और संदेश को भी जन्म देता है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।